वी आर डूइंग हियर प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2y² + 27y + 13। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, हमें 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम लास्ट टर्म से करते हैं। तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 से स्टूडेंट। 2 मल्टीप्लाई बाई 13 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 26 मिलता है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो 2 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, 13 से किया। तो 13 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 26 मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, 26 का हमें ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 26 मिल जाए, और माइनस या प्लस करने पर हमारा ये मिडिल टर्म क्या है, 27 है, तो वो हमें 27 मिलना चाहिए। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमें ऐसे दो फैक्टर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 26 मिल जाए, और माइनस या प्लस करने पर हमें 27 मिल जाए। तो यहाँ पर हम कौन से नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर 26 और 1 ले सकते हैं स्टूडेंट। हम यहाँ पर 26 और 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 1 जा 26 होता है, और 27 लाने के लिए हमें 26 1 जा 26 होता है, 26 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, देयरफॉर 2y² + 26 + y की वैल्यू यहाँ पर 1 की वैल्यू यहाँ पर हमें y लिखना है स्टूडेंट। तो 26y + y हमें ऐड करने पर क्या मिल जाता है, 27y मिल जाएगा, + 13 विच इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर हम स्टूडेंट 2y कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म को देखेंगे और इन दोनों टर्म को देखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहले इन दोनों टर्म को देखते हैं। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2y कॉमन है। तो 2y को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे y। तो हमें मिल जाएगा ये 2y, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे y, क्योंकि y का यहाँ पर 2y² है, तो 2y का मल्टीप्लाई करेंगे हमें y से, तो हमें मिल जाता है 2y²। और यहाँ पे 26 है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम 13 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 2 13 जा 26 मिल जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2y ऑलरेडी दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर 30 लिखना है कि यहाँ पर हमें 26 लाने के लिए, 26y लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 13 लिखना होगा। 13 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 26y मिल जाएगा। अब ये प्लस की साइन हमें यहाँ पर नीचे पुट करनी है। तो प्लस की साइन दिया, यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो हमें 1 कॉमन लेना होता है। तो हमने 1 यहाँ पे कॉमन दिया और y यहाँ पे लिखा, तो 1 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। और यहाँ पे 1 है तो हमें यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 लाने के लिए। तो यहाँ पर हमने 13 लिखा, तो 1 13 जा 13 सेम वैल्यू मिलेगी हमें, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या है स्टूडेंट, y + 13 और y + 13 यहाँ पर दोनों ये कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और जो बचा हुआ वैल्यू वो लिखेंगे 2y + 1। तो यहाँ पर हमने कॉमन क्या लिया, y + 13, और ये हमारा जो बचा हुआ वैल्यू है 2y + 1 विच इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे y + 13 इज इक्वल टू 0 और 2y + 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम y को आइसोलेट करेंगे, और हमने क्या किया, 13 को हमने यहाँ पे लिखा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू -13 हो जाएगा। 2y को हमने आइसोलेट किया, यहाँ +1 को हमने यहाँ पे लिखा, तो +1 का क्या हो जाएगा, -1 हो गया। तो यहाँ पर हमें मिला 2y विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम अब लिखेंगे y इज इक्वल टू -13, और y को हम आइसोलेट करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट, तो ये कहाँ पे चले जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, हमें y की वैल्यू दो वैल्यू मिल गई, जो कि है -13 और दूसरी क्या है, -1/2। तो यहाँ पर हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे स्टूडेंट। देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -13 एंड -1/2। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5m² विच इज इक्वल टू 22m + 15।
तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम लिखेंगे सोल्यूशन, हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो हमने लिखा। यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, 5m² यहाँ पर है, ये 22m यहाँ पर है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है स्टूडेंट। तो -22m और यहाँ पे +15 दिया है तो +15 का यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो विच इज इक्वल टू 0 लिखेंगे स्टूडेंट। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलता है, therefore 5m² - 22m - 15 which is equal to 0। तो अब हम ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सोल्यूशन मिला है इस इक्वेशन का हम फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करेंगे। तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या दिया है, m² की कोएफिशिएंट हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया है और हमारा जो लास्ट टर्म होता है, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखते हैं। m² का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पर -15 दिया हुआ है, तो हम 5 × 15 करेंगे। 5 × 15 करने पर हमें क्या मिलता है, 75 मिलता है। 5 × 15 करने पर हमें क्या मिला स्टूडेंट, 75 मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, 75 के फैक्टर्स निकालेंगे। हम ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, 75 मिले और माइनस या प्लस करने पर हमें ये मिडिल टर्म आना चाहिए जो कि है -22। तो ये बड़ा नंबर है स्टूडेंट, अगर जो आपको ऐसे टेबल दो फैक्टर नहीं मिल रहे तो आप इसको ऐसे इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो ये 5 से जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 5 × 25 मिलेगा स्टूडेंट और यहाँ पे 5 3 × 15 होगा और 3 1 × 3 मिलता है। तो हमें क्या मिलता है, 5 5 5 × 25 और यहाँ पे 3 मिलता है। तो हमें यहाँ पर क्या फैक्टर मिले, 25 एंड 3 मिल गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें 75 का दो फैक्टर मिल गए, 25 और 3 मिल गया स्टूडेंट। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 75 और यहाँ पर 25 - 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा ये मिडिल टर्म जो 22 है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस के लिए हमें क्या